नमस्कार। कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान की लाइव मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज दिनांक 3 दिसंबर 2023 रविवार है और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी एक सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान। इन दिनों राज्य के विभिन्न इलाकों में उत्तरी सर्द हवाओं के कारण सर्दी का असर बना हुआ है। हालांकि कोहरे में अब कमी आई है। इसी बीच आज एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज और कल राज्य के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे तथा बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर और पाली संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। शेष अधिकांश भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू और नागौर जिलों में आज सुबह के समय कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रह सकता है। वहीं दिन में आसमान में बिखरे तौर पर बादल छाए रहेंगे, परंतु मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा और बाड़मेर में आज दिन में कहीं कहीं बादल देखे जा सकते हैं, परंतु बारिश होने की संभावना कम है। लेकिन सांचौर, जालोर, पाली, राजसमंद और ब्यावर में आज कुछ स्थानों पर सघन बादलों की आवाजाही रहने से हल्की बौछारें पड़ सकती है। जोधपुर के पश्चिमी भागों में आज मौसम साफ रहेगा, जबकि पूर्वी भागों में लूणी, बिलाड़ा और भोपालगढ़ के क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही रहने और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ सहित भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों के लगभग सभी इलाकों में आज दिन भर बादलों से आसमान ढका होने से मौसम खराब रहने तथा इन इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बारिश का दायरा दोपहर से देर शाम तक प्रदेश की राजधानी जयपुर और आसपास के दुद्दू, डीडवाना, कुचामन, सीकर, नीमका थाना, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बैरोड, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी और दौसा जिले के विभिन्न इलाकों में रहेगा, जहां पर बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं रिमझिम तो कहीं पर झमाझम मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज आमजन को मेघ गर्जन के समय पेड़ों का सहारा न लेने और खराब मौसम के चलते घरों पर ही रहकर विधानसभा चुनाव की मतगणना का लुत्फ उठाने की सलाह दी है। कल बारिश की गतिविधियों में कमी रहने और केवल कोटा, भरतपुर और कुछ जयपुर संभाग के इलाकों में हल्की खंड वर्षा होने के आसार हैं। 5 दिसंबर को मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे कमजोर होकर आगामी दिनों में राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में ठिठुरन के साथ सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने और मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। आगे मौसम में जो भी बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम जानकारी आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। वहीं तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान की जानकारी चैनल के कम्युनिटी टैब पर उपलब्ध है। उधर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर बना डीप डिप्रेशन मौसमी तंत्र आज सुबह एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। इस समय ये बपटला और मछलीपट्टनम से करीब 550 किलोमीटर दूर दक्षिण दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। ये पिछले 6 घंटों से करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ रहा है। कल दोपहर तक साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में ही पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तट पर टकराएगा। तट से टकराने के बाद इसके उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। कल लैंडफॉल के समय इसकी हवाओं की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अधिकतम झोंके 100 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मिचोंग अर्थात उच्चारण के लिए मिगजोम नाम के तूफान के फिलहाल भीषण होने की संभावना नहीं है। इस चक्रवात के कारण अगले 3 दिनों में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी भागों में ऊंची लहरें उठने तथा तटवर्ती क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित होने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ ही आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। कल सुबह हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।